हे गाइस, आई एम अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। आप सबकी डिमांड पे मैं 6 अगस्त से दिल्ली एसएससी दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ। आप सबको दिल्ली पुलिस के मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब एक जगह मिल सके, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें अभी तक जितने भी मैंने दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबकी लिंक उस प्लेलिस्ट पे मिलेगी और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको एसएससी सीपीओ के भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की लिंक आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जो आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के रूप में रहेंगे। आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन सीपीओ में पूछा जाता है और एसएससी सीपीओ में आया हुआ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो एक बार आपको एसएससी सीपीओ में आए हुए मैथ्स के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना चाहिए। और आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल 2020 और 21 के मेंस के पेपर की लिंक भी मिलेगी, जिसमें मैंने हर एक क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर करवाया है और शॉर्ट फॉर्मूला के साथ उसे सॉल्व किया है। अभी मैं आपके लिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 8 दिसंबर 2020 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ ये क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन है, अ हॉल इज 14 मीटर लॉन्ग एंड 11 मीटर ब्रॉड. If the sum of the areas of the floor and the ceiling is equal to the sum of the areas of the four walls, then the volume of the hall is. कह रहा है कि हॉल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ 14 और 11 मीटर की है। अगर जो फ्लोर है और जो सीलिंग है, सीलिंग के बराबर एरिया का ही फ्लोर होगा, इन दोनों की एरिया का एडिशन इक्वल होगा 4 वॉल्स की एरिया के। तो बताइए कि इस हॉल का वॉल्यूम क्या होगा। आपको लेंथ और ब्रेथ दे के रखी है, वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है। वॉल्यूम ऑफ हॉल हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। किसी भी क्यूबॉइड के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। आपके पास लेंथ और ब्रेथ तो क्लियर है बट हाइट नहीं है, और एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सीलिंग और जो इसका फ्लोर है, इन दोनों की एरिया का एडिशन मीन्स 2 इंटू एल इंटू बी। ये हुआ जिसमें कि सीलिंग की एरिया प्लस फ्लोर की एरिया मिलेगी मुझे। लेंथ इंटू ब्रेथ आप सीलिंग के एरिया के लिए भी कह सकते हैं और फ्लोर के एरिया के लिए भी कह सकते हैं। 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब दोनों की एरिया का एडिशन हो गया। ये इक्वल है 4 वॉल्स की एरिया के इक्वल। तो 4 वॉल्स की एरिया के लिए क्या हो जाएगा, 2h इन द ब्रैकेट एल प्लस बी। क्योंकि अगर इसकी एक तरफ की अगर मैं एरिया लूँ तो एक वॉल की, तो ये क्या हो जाएगी L इंटू एच। इधर से इसकी एरिया की भी वही होगी, L इंटू एच होगी, और इन दोनों की एरिया क्या हो जाएगा B इंटू एच, और ये हो जाएगा B इंटू एच। सबको ऐड करेंगे तो 2h इन द ब्रैकेट L प्लस बी मिलेगा। या तो मैं ये भी कह सकती हूँ शॉर्ट में कि इसका पैरीमीटर मैं ले लूँगी, नीचे बेस का पैरीमीटर, जो कि क्या हो जाएगा 2 इन द ब्रैकेट L प्लस बी, और इसे हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मुझे 4 वॉल्स की एरिया मिल जाएगी। ठीक है, आप सबको पता होगा। बस मैं इसमें अप्लाई कर दूं और h अगर फाइंड आउट कर दूं तो मैं इसका वॉल्यूम इजीली निकाल लूँगी, क्योंकि एल बी तो ऑलरेडी मेरे पास है, बस h नहीं है मेरे पास। तो मैं जब इसमें पुट करती हूँ वैल्यू तो 2 इंटू एल कितना है 14 है, b कितना दिया हुआ 11 है, और मैं डायरेक्ट एक काम करती हूँ h निकालने के लिए डिवाइडेड बाय इस 2 को तो 2 से पहले काट देती हूँ, और L प्लस बी को मैं डिवाइड के केस में डाल दूँ तो L प्लस बी मिला के क्या हो जाएगा 14 प्लस 11 मीन्स 25। ये h के इक्वल हुआ, किसी को डाउट नहीं होगा। तो मुझे यहाँ से हाइट मिल गई, और इसमें मैं अगर L इंटू बी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे इसका वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसमें क्या कर देती हूँ, इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ L इंटू बी, जो कि मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 और 11 का ही। मीन्स मुझे क्या मिल जाएगा, ये 14 स्क्वायर इंटू 11 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर मीन्स 25। तो इसे सॉल्व करूँगी तो 14 स्क्वायर मुझे क्या मिलता है 196। मैं जगह नहीं है यहाँ पे तो रब करके फिर से इसे सॉल्व करती हूँ। आपको इसके वॉल्यूम के लिए क्या मिला रहा, वॉल्यूम के लिए मिला था ना कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जिसमें L इंटू बी इंटू एच में जब मैंने इसकी वैल्यू रखी थी जो कि 14 इंटू 11 इंटू 14 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 25, ये h मिला था मुझे इतना। मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या होगा 14 का स्क्वायर इंटू 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय
25। तो 14 का स्क्वायर 196, 11 का स्क्वायर 121 डिवाइडेड बाय 25 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ ना, कैलकुलेशन थोड़ा इजी करने के लिए अगर मैं ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि 25 4 ज़ा 100, तो डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो मुझे दो जगह पे मतलब दो प्लेस छोड़ के डेसिमल लगाने में इजी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी मेरा ओवरऑल इजी चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास है बस इसको मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ पे क्या है कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 2, मतलब यूनिट डिजिट क्या, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2, यहाँ 4 और यहाँ पे 0 दिख रहा है और यहाँ लास्ट में दिख रहा है 4। और मैं जब यहाँ पे यूनिट डिजिट से ये मल्टीप्लाई करती हूँ मीन्स 4 1 ज़ा 4 और 4 6 ज़ा, यहाँ पे 24 मीन्स लास्ट में 4 आता है और डेसिमल लगाऊंगे तो यहाँ दो प्लेस में यहाँ पे ये इस तरीके से 4 आना चाहिए। अब ये क्या है कि सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन दोनों में ही ऐसे डेसिमल के बाद यहाँ पे इस प्लेस में 4 आ रहा है, तो इसका मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर 4 के बजाय जैसे एक जगह 4 होता दूसरी जगह कुछ और होता, सब डिफरेंट डिफरेंट होते, तो मैं क्या करती ना, मैं डायरेक्ट यहाँ से यूनिट का देखती और देख करके यहाँ 4 आया है डेसिमल के यहाँ पे दूसरे प्लेस पे, तो मैं तुरंत ही ऑप्शन देख करके टिक लगा दी होती। बट यहाँ पे अब थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ जाएगा और कैलकुलेशन करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 94864 और 94864 मिलेगा और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, डेसिमल यहाँ लग जाएगा। तो 948.64 ये मेरी वैल्यू आएगी जो कि सेकंड ऑप्शन है। बस थोड़ा सा यही कैलकुलेशन बढ़ गया बिकॉज यही डेसिमल के बाद यहाँ पे 4 लगा था। अदरवाइज इस तरीके के क्वेश्चन को जिस तरीके से मैंने अभी बताया सॉल्व करने का तरीका, उससे आराम से सॉल्व होकर के वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है। ये भी टफ नहीं था, बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, अदरवाइज कुछ है नहीं क्वेश्चन में। आई होप आप सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। आपके अपने कोई क्वेश्चन है एग्जाम के रिगार्डिंग तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।